हे एवरीवन, आज हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच का डिफरेंस समझने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि इसमें कौन से कंपोनेंट कौन से एलिमेंट आते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाता है कि आप बताइए कि जिंक किसमें आएगा, मैग्नीज किसमें आएगा, फास्फोरस कौन सा पार्ट है। तो और मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी बनाई है जिससे कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज द नेम इटसेल्फ सेज कि इसमें माइक्रो आ रहा है, दैट मींस दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द लेसर अमाउंट और स्मॉलर अमाउंट फॉर आवर बॉडी, उसे कहेंगे हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब हमारे बॉडी को उस चीज में बहुत ही कम जरूरत होगी। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज द नेम इटसेल्फ सेज, क्योंकि इसमें मैक्रो आ रहा है, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि बॉडी को लार्जर अमाउंट में चाहिए होंगे, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, जैसे कि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर तो फैट, ये सारी की सारी चीजें जो कि हमें मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए, मतलब मैक्रो अमाउंट में चाहिए, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अंदर जो जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट में। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो जैसे कि विटामिन में, मिनरल्स में, तो ये दोनों की दोनों चीजों के अंदर जो चीज पाई जाएगी ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो आइए हम इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, पर इसे याद कैसे रखा जाए इसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया हुआ है। जैसे कि जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है, कहने में भी बात सही है ना, जमाने में मोहब्बत बहुत ही फेकू कहलाती है। देखिए, मोहब्बत एक अजीब सी बात मैं आपको बताता हूं। मोहब्बत, वी ऑलवेज से कि वी ऑलवेज फेल इन लव, नोबडी यू हैव हर्ड कि ऑलवेज राइज इन लव, ओके, बिकॉज ये अजीब सी एनालॉजी है। पर चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हम लोगों ने सबका पहला पहला वर्ड उठा लिया, जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली भी याद कर सकते हैं। मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूं। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ऑलमोस्ट जितने भी आप चीजें देख रहे होंगे ना, हर किसी में डबल डबल लेटर आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, सिवाय और सिवाय बोरॉन को छोड़ करके। ये जो मेजर सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करें, कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, और देन मॉर्बेडियम, मैग्नीज की बात करें और जिंक की बात करें, आप याद कैसे रख सकते हैं। देखिए, कॉपर और क्लोरीन को एक साथ में याद रखिए, इसके बाद मॉर्बेडियम और मैग्नीज को, ये दोनों को साथ में याद रखिए। बोरॉन को तो आपको ऑलरेडी याद रखना है कि अकेला एक ऐसा सिंगल लेटर वाला है। ऑलराइट, फिर आयरन और जिंक याद कर लीजिए सिंपल वे में। और अगर ये नहीं याद होता है तो आप इस निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है, और इसका फर्स्ट लेटर को ले लें। ठीक है, और अगर हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करना है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको याद होगा कि मैंने क्या आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आता है, और उसके बाद फैट्स आते हैं। अब एज यू ऑल नो कि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, एंड देन ऑक्सीजन पाया जाता है, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, राइट। और देन अगर हम लोग फैट की बात करें तो फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ही एक ऐसा केस है जिसमें कि हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पाया जाता है, पर अलॉन्ग विद दैट एक नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसका मतलब कि क्या, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। करेक्ट, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, और उसके साथ में एक पोटेशियम भी आ गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो देखिए, पोटेशियम और फास्फोरस को एक साथ में ले लीजिए। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डायरेक्टली याद हो गया। पोटेशियम, फास्फोरस को एक साथ में ले लीजिए, और उसके बाद फिर यहां पर सल्फर को लीजिए, क्योंकि आप ये नोटिस करेंगे इसमें मैक्सिमम वाले कौन से हैं, सिंगल लेटर्स वाले। ओके, सिंगल लेटर्स वाले हैं। और उसके बाद फिर दो ही चीजें हैं जो कि डबल लेटर की है, एक तो मैग्नीशियम आ गया और एक कौन सा आ गया, कैल्शियम आ गया। ये हो गया इसके डबल लेटर्स। और अगर आपको डायरेक्टली याद ना हो तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया। आप इधर से याद कर सकते हैं कि चीफ से आप सीधा कार्बन उठा लें, फिर यहां से मैग्नीशियम उठा लें, और इसके बाद फिर आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपको निमोनिक से याद करना है तो। अदरवाइज डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि इसमें सिंगल लेटर्स वाले ज्यादा हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। इसके बाद फिर फास्फोरस और पोटेशियम को एक साथ याद कर लीजिए। ऑलराइट, और फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम डबल लेटर्स वाले ही हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको डायरेक्टली अगर एग्जाम में पहचानने को आएगा, यूपीएससी में भी इसके ऊपर लेकर के एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके लिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी जरूरी है। एंड आई होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू, एंड थैंक यू सो मच।